हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पीरी एजुकेशन ग्रुप में। तो आज हम फिर से आप लोग के लिए जो क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आज हम फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैथ में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोग के लिए 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा ताकि आप तक इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए चलते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोग त्रिकोणमिति चैप्टर से आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं और इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड कर दिया गया है त्रिकोणमिति चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोग को नहीं मिलता है वीडियो तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो पिछले वाले वीडियो दोनों देख लीजिएगा और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। नहीं तो आप फर्स्ट बार भी इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा यदि आप लोग का फार्मूला याद है तो चलिए चलते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0 है। कितना है? 0 है। तो a का मान क्या होगा? a का मान निकालें। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। ऑप्शन डी है 90 डिग्री। इस तरह का प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है इस तरह का प्रश्न, इसीलिए इस प्रश्न का हम आप लोग के लिए सॉल्व करवा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस तरह का प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो चलिए चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर। 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0 इतना दिया हुआ है। तो 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 इधर माइनस में है 1 तो इधर प्लस में 1 भेज देंगे, प्लस में 1 इधर भेज देंगे। तो इधर 2 sin स्क्वायर a बराबर +1 हो गया। तो यहाँ पे बच गया sin स्क्वायर a बराबर 1 बटे, यहाँ पे गुना में है तो यहाँ भागा में हम लोग 2 को भेज देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे की ओर चलेंगे तो आगे है इसे यहाँ पे स्क्वायर में है तो इधर रूट में भेज देंगे। sin a बराबर √1/2 कर देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो फिर sin a बराबर √1 का मान हो गया 1, √2 का मान नहीं यहाँ पुट करेंगे 2 का वर्गमूल तो √2 रहने देंगे। अब हम लोग को पता होगा कि साइन कितना डिग्री में 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री में 1/√2 होता है मान। तो हम लोग के यहाँ साइन से साइन खत्म हो गया तो a का मान बच जाएगा 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री।
इसलिए ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 2 नंबर में भी आप लोग को पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न सोल्व करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन, अब इसका सेकंड मेथड भी है आप लोग के लिए, लेकिन वो टेढ़ा मेथड हो जाएगा, ज़्यादा आप लोग का टाइम ले लेगा, इसलिए आप लोग इसी तरह से आप लोग डायरेक्ट बना दीजिएगा। तो आज के क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3, ऑप्शन डी है 3। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न एग्जाम में देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में। हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यही हम लोग का प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉस 45 का भी मान जानते हैं हम लोग 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो +1/2 से -1/2 खत्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन ए 0। इतना शॉर्ट में आप लोग को बनाना है कि टाइम ज़्यादा नहीं लगे एग्जाम में। तो इसी तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को 1-2 बार और अपने आप बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 sin 2θ बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 0 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो इस प्रश्न का सॉल्व करते हैं। यह भी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 2 sin 2θ बराबर √3 दिया हुआ है हम लोग का प्रश्न में। तब हम लोग का थीटा का मान पूछ रहा है। कैसे का मान पूछ रहा है, थीटा का मान हम लोग का पूछ रहा है। तो क्या होगा, तब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो sin 2θ बराबर √3/2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में कर देंगे, तो यहाँ डिवाइड में हो गया। तो sin 2θ बराबर साइन कितना डिग्री में √3/2 होता है मान, हम लोग का साइन कितना डिग्री में √3 होता है। तो साइन 60 में हम लोग का मान √3/2 होता है। तो यहाँ फिर हम लोग का साइन से साइन खत्म हो गया। तो 2θ बराबर 60, तो थीटा बराबर 60/2 हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री हम लोग का थीटा का मान आ गया। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है, 25/7 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 7/24, ऑप्शन बी है 7/25, ऑप्शन सी है 25/7 और ऑप्शन डी है 24/7। 24/7 यही ऑप्शन है। तो अब हम इसका सोल्व करेंगे ध्यानपूर्वक। तो हम लोग का दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 25/7 है। कितना है? 25/7 है। तो tan थीटा का मान हम लोग से पूछ रहा है, tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम लोग का सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और हम लोग का यहाँ लंब बटा आधार की आवश्यकता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो हम लोग का यहाँ लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो हम लोग का तो यहाँ आधार मिल गया और लंब नहीं मिला, तो हम लोग लंब निकालेंगे। लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या चीज़ का स्क्वायर? तो आधार का स्क्वायर। रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो हम लोग 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा माइनस 49 आएगा। 625 में से 49 जाएगा तो 625 में से 49 घटाइएगा आप लोग तो कितना आएगा? 576 आएगा। कितना आएगा? 576। तो यहाँ पे 576 लिखेंगे और 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो 24 आएगा। कितना? 24 आएगा। तो हम लोग के यहाँ लंब की ज़रूरत था तो लंब 24 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 24 बटा आधार का मान 7 है तो 7 बैठा देंगे। कितना? 7। तो हम लोग का राइट आंसर होगा 24/7 ऑप्शन डी। इस तरह का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस तरह का प्रश्न हम आप लोग के लिए HW में भी दिए थे। सेकंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए HW हम भी दिए थे इस तरह का प्रश्न, ताकि आप लोग से ज़्यादा क्वेश्चन बना सके और इस तरह का प्रश्न आपसे बन सके। तो आप लोग इस तरफ वाला देखिएगा, इस तरफ हम मिटाते हैं। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर।
5 नंबर में क्वेश्चन है sin 45 माइनस cos 45 डिग्री बराबर क्या होगा मान। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो चलिए चलते हैं इसका आंसर की ओर। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो +1/2 से -1/2 घटेगा तो 0 आ जाएगा, या इसको हम इसे काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी 0 हो जाएगा। इसी तरह का चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न है tan 30 डिग्री गुने sin 30 डिग्री गुने cot 60 डिग्री गुना cosec 30 डिग्री। इसका वैल्यू निकालने के लिए कहता है प्रश्न। तो ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 1। ऑप्शन डी है 1, ऑप्शन डी में है 1। तो चलिए चलते हैं इसका सोल्व करते हैं। यहाँ tan 30 का मान होता है 1/√3 गुना sin 30 का मान होता है 1/2 गुना cot 60 का मान होता है cot 60 का मान होता है 1/√3 cosec 30 का मान होता है 2, cosec 30 का मान होता है 2। तो यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा और 1/√3 गुने 1/√3 का वैल्यू 1/3 होता है, गुना करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इस तरह का प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आप लोग के लिए पूछा गया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक ये सब क्वेश्चन को बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है यदि cos थीटा 3 cos थीटा बराबर 2 है तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान क्या होगा, का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3, ऑप्शन डी है 3, ऑप्शन सी में है 4। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 cos थीटा बराबर 2, तो cos थीटा बराबर 2/3 हो जाएगा यहाँ। तो cos थीटा का फार्मूला हम लोग का मालूम है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हम लोग के यहाँ लंब की आवश्यकता है, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंदर 5, क्या हो जाएगा
रूट अंदर 5। तो यहाँ पे फिर हम लोग मान निकालेंगे। 2 गुने सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार फार्मूला होता है, तो कर्ण का मान हो जाएगा 3 बटा आधार का मान हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुने tan थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा आधार, तो लंब का मान है √5 बटा आधार का मान है 2 तो स्क्वायर -7। आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया होगा? आप लोग के यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 गुने 9/4 हो जाएगा प्लस 2 गुने 5/4 हो जाएगा -7। 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो फिर यहाँ आ जाएगा 9/2 प्लस 5/2 -7। यहाँ पे हम लोग लघुत्तम ले लेंगे 2, तो 9 + 5 -14 हो जाएगा, तो 14 में से 14 जाएगा 0/2 हो जाएगा, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा, इसका 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है और इस वर्ष भी आएगा, तो इसलिए आप लोग के ऐसा ऐसा प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं अच्छा कि आप लोग देखिए और बनाइए। तो चलिए चलते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लें, ताकि आप तक इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन जा सके। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा का मान क्या होगा, यानी कि फार्मूला पूछ रहा है। ऑप्शन ए है cos थीटा बटे sin थीटा, ऑप्शन बी है 1/cos थीटा, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि cos बटे sin होता है cot थीटा का, किसका? cot थीटा का। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि sec थीटा होता है। इसका भी फार्मूला जानते हैं हम लोग बहुत सारा कि sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है, sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है, और बहुत सारा फार्मूला होता है। तो आप लोग 1 पे इतना फार्मूला याद रखेगा जितना अभी हम बोले हैं आप लोग के लिए। और ये फार्मूला होता है, पता होगा, tan थीटा का, किसका? tan थीटा का। तो ऐसा प्रश्न भी बहुत बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए फिर चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0, ऑप्शन डी है 0। तो इसका हम सॉल्व करेंगे। तो 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा होता है। तो इतना का फार्मूला
कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे बटा कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ही हम काट देंगे तो यहाँ हम लोग को राइट आंसर ऑप्शन बी 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आएगा और बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। यदि a बराबर 35 डिग्री है तो साइन a इंटू कॉसेक a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 2। ऑप्शन डी है 2। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा और बनाइएगा। चलिए चलते हैं इसका प्रश्न की ओर। प्रश्न है a बराबर 35 डिग्री है तो साइन a इंटू कॉसेक a का मान क्या होगा? तो a की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 35 डिग्री, कॉसेक 35 डिग्री, ठीक है। तो साइन a का फॉर्मूला होता है 1/कॉसेक a, तो a का मान हो जाएगा 35 डिग्री। यहाँ पे कॉसेक 35 होएगा ही, इसका हम नहीं तोड़ेंगे, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का मान बच जाएगा जाकर 1। कितना? 1 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग को ध्यान में आया होगा और आशा करते हैं कि आप लोग से ऐसा प्रश्न बन रहा होगा। यदि आप लोग से ऐसा प्रश्न बन रहा है तो जानिए कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा कर पाएंगे। यदि नहीं बन रहा है तो आप लोग की अभी बहुत सारा आवश्यकता है। यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा क्वेश्चन, इस नंबर पे। यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा। और हाँ, त्रिकोणमिति से जो 2 वीडियो और डाले हैं उसका यदि आप लोग का लेक्चर नहीं मिलता है तो आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट कराया गया है, आज मिलाकर 3 वीडियो टोटल हो जाएगा, तो तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बुक से भी आप बनाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बनेगा ही बनेगा। यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। और यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।